अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खून। गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अमेज़ॉन FBM ड्रॉप शिपिंग की प्रॉफिट शीट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने एक एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई हुई है। ये ऑलरेडी गाइज़ मैंने इस वजह से बनाई हुई है क्योंकि अगर तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने एक एक फार्मूला सेट करता और बनाता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो इस वजह से मैंने इसको ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। तो आप लोगों को इसकी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे अमेज़ॉन FBM ड्रॉप शिपिंग की प्रॉफिट शीट को बनाना है। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों ने एक न्यू शीट बना लेनी है। एक्सेल के अंदर आके फाइल पे आप लोग जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे न्यू पे आके तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक्सेल का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँगा एक एक चीज़ें जो जिस तरह से मैंने ये शीट बनाई बिल्कुल उसी तरह। तो फर्स्ट वाले कॉलम में आप लोगों ने लिखना है एसन का मतलब होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर काउंट एसन का मैंने फार्मूला लगाया कि ऐसा ना हो कि आप लोग की प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट की हुई है और आप लोग उसको दूसरी मरतबा अपनी शीट के अंदर ऐड कर रहे हैं। जो प्रॉफिट शीट आप लोगों ने बनाई हुई है कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कोई प्रॉफिट है या नहीं। बेसिकली ये इसलिए शीट बनाई जाती है जब आप लोग फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों को नहीं पता होता कि अमेज़ॉन पे हम ये प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहे हैं और हमें सोर्स से ये इसकी प्राइस क्या है। लाइक अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे इसकी प्राइस क्या है या वॉलमार्ट इसकी प्राइस क्या है या सैम्स क्लब की। तो इसमें तो हम यहाँ पर फार्मूले सेट करते हैं और चेक करते हैं कि उसके अंदर उस प्रोडक्ट में से हमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर काउंट एसन का आगे एक आप लोगों ने कॉलम बना देना है। उसके आगे आप लोग अगर अपना नेम ऐड करना चाहें कि किस बंदे ने कौन सी प्रोडक्ट को हंट किया है तो वहाँ पर आप लोग एक यूज़र नेम का कॉलम ऐड कर दें। उसके बाद आगे आ जाता है गाइस एक कॉलम आप लोगों ने बनाना है अमेज़ॉन प्राइस का। उसके आगे एक कॉलम बनाना है आप लोगों ने सोर्स प्राइस का। उसके आगे आप लोगों ने एक और कॉलम बनाना है अमेज़ॉन फी का। और उसके आगे आप लोगों ने लिखना है कॉग्स का। कॉग्स बेसिकली गाइस क्या होता है मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और नेट प्रॉफिट का बनाना है, एक ROI का बनाना है। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद एक बनाना है आप लोगों ने सोर्स लिंक का, सोर्स का नेम, क्वांटिटी और रिमार्क्स आप लोग बनाएं या ना बनाएं ये आप लोगों की मर्जी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर गाइस कि एसन। सबसे पहले जब आप लोग प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने उसका एसन यहाँ पर लिखना होता है। तो एसन मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट लेट कर लेते हैं कि हमने हंट कर ली और ये हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इसके अंदर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका एसन बिल्कुल इस तरह से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर आप लोगों ने आ जाना है और उसको पुट कर देना है। जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर ये देखें काउंट एसन का मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को वो फार्मूला बता देता हूँ कि वो फार्मूला मैंने कौन सा लगाया हुआ है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है इक्वल काउंट इफ ए, आगे आप लोगों ने कॉलन लगाने हैं। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने ए लिखना है, कॉमा लगाकर A2 से मुराद है कि राउट 2 पे ये हम फार्मूला लगा रहे हैं कि जो भी एसन हम लोग इंटर करेंगे जो ए कॉलम है उसके अंदर ये ए से लेकर ए की रो जो मुकम्मल जहाँ तक जा रही है उतने के जितने की एसन होंगे उन तमाम एसन को ये काउंट करेगा। तो इक्वल टू काउंट इफ ए से लेकर ए तक जितने भी एसन आ रहे होंगे अगर कोई भी एसन सेम हुआ राउट 2 के अंदर, ठीक है गाइस, तो ये उनको हमें बता देगा कि ये आप लोग दूसरी मरतबा इंटर कर चुके हैं। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने इस तरह से सेट करना है। तो इस तरह से ये हमें बता रहा है। उसके बाद आगे यूज़र नेम पे कोई फार्मूला नहीं लगाना। उसके बाद अमेज़ॉन प्राइस पे भी आप लोगों ने यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। उसके बाद सोर्स प्राइस पे भी आप लोगों ने गाइस कोई फार्मूला नहीं लगाना। हाँ, अमेज़ॉन फी पे आप लोगों ने फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये वाला मैं आपको बताता हूँ कि इक्वल टू D2 क्रॉस 0.15। जब हम लोग अमेज़ॉन FBM ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो अमेज़ॉन की जो फीस होती है वो 15% होती है, लेकिन FBA में जो फीस होती है वो 28 to 38% होती है। तो यहाँ पर हम लोग D2 को 0.15% के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ ये D2 हमारे यहाँ पर अमेज़ॉन प्राइस गाइस बन रहा है।
आप लोग देख सकते हैं कि D2 इस वजह से कि रॉ 2 है और ऊपर इसका कॉलम जो बन रहा है अमेज़ॉन प्राइस वाला है, तो इसकी प्राइस जो है 28.32 है। एक गाइस जितनी भी प्राइस लिखी हुई है तमाम के तमाम प्राइस आप लोगों को पता है कि डॉलर में लिखी हुई है। तो हम इसके बाद अमेज़ॉन की जो फीस होती है उसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और अमेज़ॉन की यहाँ पर जो फीस का फार्मूला है वो है 0.15। तो हम लोग अमेज़ॉन की प्राइस को अमेज़ॉन फ़ी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास अमेज़ॉन की टोटल फ़ी जो है वो निकल आती है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कॉग्स। कॉग्स क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला गाइज ये है कि इक्वल टू E2 प्लस F2। E2 प्लस F2 से क्या मुराद है गाइज कि जो हमारी सोर्स प्राइस होगी लाइक अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम की, वॉलमार्ट की या सैम्स क्लब की या होम डिपो या जो भी हमारा सोर्स है जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं और हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल रही हैं, तो हम लोग उनको चेक कर रहे हैं। ये तमाम हमारे सोर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सोर्स प्राइस लिखी होगी उस प्राइस को और उसके बाद F2 वाली कौन सी होगी, अमेज़ॉन फ़ी होगी हमारी। इनको जब आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास ये कॉग्स निकल आएगा कि इसका कॉग्स क्या बनता है। सॉरी। उसके बाद आगे गाइज नेट प्रॉफिट का फार्मूला। नेट प्रॉफिट का फार्मूला गाइज क्या है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फार्मूला है इक्वल टू D2 माइनस E2 माइनस F2। तो D2 पे गाइज हमारा क्या आ रहा है, D2 पे हमारा आ रहा है अमेज़ॉन प्राइस, उससे हम लोग माइनस किसको कर रहे हैं, सोर्स प्राइस को। कि अमेज़ॉन पर जो प्राइस थी उस प्राइस से हमने अपनी सोर्स प्राइस को निकाल लिया और उसके बाद दोबारा हमने F2 को भी निकाल लिया, अमेज़ॉन फीस को भी। तो अमेज़ॉन पर जब हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे उसमें से हम लोग कौन कौन सी प्राइस निकालनी है, एक सोर्स प्राइस भी निकालनी है और अमेज़ॉन की फीस भी निकालनी है। और अगर फिर भी कोई चीज़ हमें बच रही है तो फिर वो हमारी प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो हमारा प्रोडक्ट जो है लॉस में होगा। तो इसमें से हमें $8.092 जो प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आ जाता है कि ROI होते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फार्मूला क्या है, इक्वल टू H2 बाई E2, या आप कह सकते हैं कि इक्वल टू H2 तकसीम E2। H2 गाइस यहाँ पर हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है और E2 हमारा क्या है, वो सोर्स प्राइस है। सॉरी। नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है हम सोर्स प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है ROI निकल आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आगे सोर्स लिंक कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है उसका लिंक क्या है ताकि आप लोगों को प्रोडक्ट को ढूंढने में आसानी हो। और उसके बाद आप लोगों ने आगे अपना सोर्स नेम लिख देना है कि आपने किस सोर्स की प्रोडक्ट उठाई है। जैसे मैंने ये सैम्स क्लब की प्रोडक्ट उठाई है तो मैंने इसका नेम आगे सैम्स क्लब लिख दिया। अगर ABP की है तो आप लोगों ने ABP लिख देना है, अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम इसका मतलब होता है ABP का। वॉलमार्ट की है तो वॉलमार्ट लिख देना है और आगे उसकी क्वांटिटी आप लोगों ने लिख देनी है। तो इस तरह से आप लोग गाइस बड़ी आसानी से अमेज़ॉन FBM ड्रॉपशिपिंग की प्रॉफिट की शीट जो है बना सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बिल्कुल एक न्यू शीट क्रिएट करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में। अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दी कि कौन सा फार्मूला आप लोगों ने कहाँ पर लगाना है और किस तरह से आप लोगों ने अपनी शीट जो है बनानी है अमेज़ॉन ड्रॉपशिपिंग प्रॉफिट की शीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग एथिकल हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं तो मैंने यूडेमी पे अपना एथिकल हैकिंग का कोर्स अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जिसको पहले भी बहुत से लोगों ने परचेज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अमेज़ॉन FBM ड्रॉपशिपिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट अमेज़ॉन FBM ड्रॉपशिपिंग बताऊंगा और एक एक वीडियोस लाता रहूँगा। इससे आगे वाली जो वीडियोस आने वाली हैं वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना बताऊंगा, अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग होगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग शिपिंग कैसे कर सकते हैं या ऑर्डर को प्लेस कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। इससे पहले वाली अगर आप लोगों ने मेरी अमेज़ॉन FBM ड्रॉपशिपिंग की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।